नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण शर्मा चैनल की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी में इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषित हो चुके हैं और यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की अपनी अस्मिता बचाने का चुनाव हो चुका है। क्योंकि बीते 10 साल के अंदर वर्तमान की सरकार आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दुनिया के महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाने की जो इच्छा पूर्ति उन्होंने करी है और पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश जो करी है, साहब दिल्ली के सारे खजाने खाली कर दिए इन्होंने। आज पंजाब जैसे राज्य के अंदर प्रचार विज्ञापनों के लिए जो दिल्ली का पैसा इन्होंने लगाया और एक अपना मॉडल तैयार किया उन्होंने, आज बाहर के सारे प्राइवेट कंपनियों को बुलाकर शराब का अड्डा बना दिया था दिल्ली को। ऐसी सरकारों की कोई जरूरत नहीं है साहब। हमारे को दिल्ली एक आदर्श प्रदेश होना चाहिए, विकसित प्रदेश होना चाहिए। दुनिया के लोग दिल्ली के अंदर आते हैं, एक मॉडल सेट करके जाते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ दिल्ली को एक कूड़ा घर बनाया है और गैस चैम्बर बनाया है। साहब 10 साल से आपकी सरकार है, आपने पराली का कोई निवारण निकाला? आज पंजाब के अंदर भी आपकी सरकार है, आपने कोई पराली का निवारण निकाला? कुछ नहीं, क्योंकि आपको अपने आप से फुर्सत नहीं है, क्योंकि आप अपने बंगलों में लगे हैं, आप अपनी वाइफ की शॉपिंगों में लगे हुए हैं, बच्चों का भविष्य तैयार करने के लिए लगे हैं। दिल्ली के बच्चों का कोई भविष्य सेट नहीं कर रहे हैं आप। आज दिल्ली के अंदर ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना इलाज है, और ये अपना सिर्फ एक रोल मॉडल तैयार करके बताते हैं कि हमने स्कूल तैयार करे, हमने एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया। साहब बीते 10 साल क्या, बीते 50 साल की भी बात करोगे ना आप, तो दिल्ली के अंदर एजुकेशन सर्वोच्च ही रही है हमेशा से। दिल्ली के अंदर कोई एजुकेशन खराब नहीं रही है। हाँ, मैं उसकी बात बोलूंगा। आपने जेएनयू को बहुत अच्छा बता दिया होगा, जेएनयू के मॉडल को देख के, जहां पर नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसा मॉडल हमें नहीं चाहिए साहब, ऐसा मॉडल की हमें कोई जरूरत है ही नहीं। आपने दिल्ली की जो तीव्रता थी विकास की, वो सब रोक दी। आज आपने दिल्ली के प्रत्येक बच्चे के भविष्य के साथ खेला है और आपने अपने बच्चों का भविष्य बना दिया है। आज आपका कंसिडरेशन कोई दिल्ली के अंदर नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ पंजाब के अंदर है, जम्मू के अंदर आपकी जो एक सीट निकली है वहां पर है। आप राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं, इस चीज का सबको ध्यान है, संज्ञान है। और आप दिल्ली विधानसभा के अंदर क्या कहते हैं कि मेरे को ईडी ने जबरदस्ती सम्मन दिए और मेरे को इंक्वायरी के लिए बुलाया। साहब आप करप्ट थे। आज आपने दिल्ली को शराब का अड्डा क्यों बनाया? सिर्फ आपको राजस्व चाहिए था। आपने बाहरी कंपनियों को बुला बुलाकर उनको लाइसेंस दिए शराब के। स्कूलों के किनारे आपने 100-100 मीटर 200-200 मीटर पे आपने शराब के अड्डे खोले। एक के साथ एक फ्री, घर घर के अंदर आपने शराब पहुंचाई। आपने क्या खेला है? क्या विकास का मॉडल दिखा रहे हैं? और आप किस तरीके से आप आने वाले चुनावों के लिए खड़े हो रहे हो? जनता पे कैसे जा पा रहे हैं? सिर्फ एक ही चीज दिखा के कि हमने एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया। साहब इसका एक दोगलापन मत दिखाइए। दिल्ली पहले से ही सर्वोच्च थी एजुकेशन के मामले में, और रही सही कसर आपने जो दिल्ली की लुटिया डुबोने की कोशिश करी है, यहां पे आपको दिल्ली माफ नहीं करेगी। और दिल्ली का मूड बदल चुका है, क्योंकि आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, वो सिर्फ एक कठपुतली हैं, एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं। सरकार तो सिर्फ आप ही चला रहे हैं हर जगह पर, और ऐसी सरकारों का हम बहिष्कार करेंगे। हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने निजी जीवन के लिए आप काम करें। आज आपने सिविल लाइंस में जो 5 से 10 करोड़ के बीच में जो आपने बंगला तैयार किया, साहब कहां से आया ये पैसा आपके पास? इसका आंकड़ा तो दीजिए। आपने 1-1 करोड़ रुपए के आपने पर्दे लगवाए हैं, वहां पे संगमरमर के पत्थर लगवाए हैं। दिल्ली की जो टैक्स पेयर जनता है, उसके पैसे से आपने जो खिलवाड़ किया है, इससे दिल्ली आपको माफ नहीं करेगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर तरीके से आने वाले टाइम पर वोट दें, और ये आपके परिवार के लिए सुरक्षा देगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कुछ विशेष तत्वों के ऊपर काम कर रही है। मानवतावाद, तर्कवाद, सर्वभोगितावाद, प्रत्यक्षवाद,
तमाम ऐसे तत्व हैं जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूं मित्रों, इस बार भ्रमित मत होइए। ऐसे नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए, मुकदमे दर्ज हो रखे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। विशेष तौर पर आज इनके पास कोई जवाबदेही नहीं है कि भाई ये पैसा कहां से आया, कहां गया, कोई जवाबदेही नहीं है। और आज सम्मन पहुंचने के बाद ईडी के, सीबीआई के कोई जवाब नहीं देता, कोई नहीं जाता। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी को विशेष तौर पर अपनी पार्टी को समूचे दिल्ली के अंदर प्रचंड जीत देकर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज ऊपर करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।